आज हम देखते हैं छः की भाजकता का नियम। छः की भाजकता का नियम समझने से पहले हम पहले वाले भाजकता के जो नियम थे उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम 2 की भाजकता का नियम। अपने पास कोई संख्या दे रखी है, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो सकती है। अगर दी हुई संख्या की इकाई का अंक, दी हुई संख्या का इकाई का अंक ये है, अगर ये अंक 2, 4, 6, 8 या 0 यानी कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। फिर देखते हैं 3 की भाजकता का नियम क्या था। अगर कोई संख्या दे रखी है एक्स वाई जेड, फिर अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग, सभी अंकों का योग जो है वो अगर 3 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। फिर देखते हैं 4 की भाजकता का नियम क्या था। कोई संख्या दे रखी है अपने को एक्स वाई जेड, अगर दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक है इकाई और दहाई का जो अंक है, इन दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है पूरा तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। फिर देखते हैं हम 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम क्या था। कोई संख्या अपने पास एक्स वाई जेड, अगर इस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, इन दोनों अंकों में से अगर कोई एक अंक है तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। इसके बाद अपने रूल पे चलते हैं। 6 की भाजकता का नियम क्या है वो देखते हैं। 6 की भाजकता का नियम क्या है। अगर कोई संख्या अपने को दे रखी है उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, 2 और 3 अगर दोनों को भाग जाता है तो पूरी संख्या में क्या होगा, 6 का भी भाग जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 9, 7, 8, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 और 3 का भाग जा रहा है क्या। पहले 2 का चेक करते हैं, तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है, यानी कोई सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 से तो भाज्य है। 3 के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं। 8, 7, 15, 15, 9, 24 हो गया। 24 में 3 का भाग जाता है, हाँ 8 बार जाता है। इसका मतलब 3 से भी भाज्य है और 2 से भी है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 से भी क्या होगी, पूर्णतः भाज्य होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 3, 5, 4, 6, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 या 3 का जा रहा है क्या, दोनों का जा रहा है सॉरी, तो 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, कोई सम संख्या है। 3 के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे। 6, 4, 10, 10, 5, 15 और 3, 18, 18 में 3 का भाग जाता है, 6 बार जाता है पूरा, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी क्या होगी, 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो 6 की भाजकता का नियम क्या होगा, अगर दी हुई संख्या कोई संख्या दे रखी है उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। 6 की भाजकता के नियम के बाद में हम देखते हैं 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम क्या है। 7 की भाजकता के नियम के लिए हमें एग्जाम्पल लेने होंगे। कोई एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 343 है। 7 की भाजकता का नियम क्या है, अगर कोई संख्या दे रखी है उसके इकाई का अंक ये दे रखा है 3, इकाई को अंक को दोगुना करना है। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। इकाई के अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से क्या करते हैं, घटाते हैं। इकाई का अंक दुगुना हो गया 6, शेष संख्या क्या है 34, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचा। इसमें 7 का भाग देते हैं बिल्कुल, तो कितने बार गया, 4 बार, यानी पूरा भाग जाता है। अगर दी हुई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने पर वो संख्या या तो 0 आए या 7 से पूर्णतः भाज्य हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से भाज्य होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 5, 9, 8, 6, 4, ठीक है। इसको समझते हैं। संख्या के इकाई का अंक 4 है, इसको दुगुना करेंगे कितना हो गया 8, इसमें से घटाते हैं 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 8 तो 8 और 8 में से 1 यानी कि 7 और 9 ये 5 हो गया, ठीक है। यानी कि संख्या फिर भी बड़ी आ गई, दोबारा से घटाएंगे। अगर संख्या बड़ी आ जाए तो दोबारा बार घटाना होगा, लास्ट में छोटा अंक आ जाए अपने लिए इजी हो जाए तब छोड़ देना है। दोबारा से क्या करेंगे, इस इकाई का अंक को दोगुना करेंगे, 8, 2, 16 इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे कितना बचा 1 और ये 8 और ये 5, दोबारा से बड़ा आ गया,
दोबारा से इकाई अंक को क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे, 1 को 2 गुणा करेंगे कितना होगा 2, इसमें से घटाएंगे कितना आ गया 5 और 6, यानी कि अब तो ये 7 के पारे में आ रहा है, 7 7 8 कितना होता है 56 होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से भी क्या होगी भाज्य होगी। तो 7 की भाज्यता का नियम क्या हो गया, अगर दी हुई संख्या के इकाई का अंक जो है, दी हुई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके से संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वो संख्या में 7 का भाग देने पर या तो शेष पर क्या बचे 0, या क्या हो 7 का कोई फैक्टर हो, तो वो संख्या क्या होगी पूर्णतः 7 से भाज्य होगी। थैंक यू।